नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 9 मार्च रविवार सुबह 11:30 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 9 मार्च हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार अवैध निर्माण वाली सामलादेय भूमि को गांव के निवासियों को बेचने के लिए ग्राम पंचायत पर लगाए गए बाजार दर पर बेचने की शर्त को खत्म करने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करेगी। विधानसभा ने बीते साल नवंबर में हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियमन अधिनियम में संशोधन किया था, जिससे सामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 या उससे पहले तक 500 वर्ग गज खुली जगह सहित के बने निर्माण पर कब्जाधारियों का मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई थी, मगर इसमें यह शर्त थी कि मालिकाना हक देते समय जमीन का रेट बाजार के रेट से कम नहीं होगा। अब सरकार ने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में गांव की ज़मीनों के लिए बाजार दर निर्धारित करना मुश्किल होगा। ऐसे में ग्राम पंचायत को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर ऐसी ज़मीन बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसलिए कानून में संशोधन लाया जा रहा है। पिछले साल अवैध इमिग्रेशन के लिए लोगों को धोखा देने वाले ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक 2024 पारित किया। तब सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया। अवैध इमिग्रेशन पर शिकंजा कसने वाला ट्रैवल एजेंट विधेयक वापस लेगी सरकार। विधेयक में पुराने कानूनों का था प्रावधान, अब नया विधेयक पेश करेगी सरकार। तो ये बड़ी घोषणा, अब अवैध निर्माण वाली सामलात भूमि को बाजार मूल्य पर बेचने की शर्त हटेगी। बीते साल हरियाणा ग्राम साझा भूमि विनियमन अधिनियम में किया गया था संशोधन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में नियमित महिला कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 20 के बजाय 25 छुट्टियां मिलेंगी। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे महिला कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 छुट्टियों के अलावा प्रतिमाह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी, यानी इन महिला कर्मचारियों के 10 की जगह 22 छुट्टियां मिलेंगी। सीएम ने महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा भी की है। तो ये आप देख सकते हैं, महिलाओं को डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो महिलाओं को डेयरी के लिए 1 लाख ब्याज मुक्त लोन, ये बड़ी घोषणा। वहीं 3 नए पोर्टलों का उद्घाटन किया है महिलाओं के लिए। तो पहला, घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण और निगरानी। इसके तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा मिलेगी। इसके पोर्टल पर शिकायतकर्ता महिला अपने केस की स्थिति जांच करेगी। वहीं महिला अधिकारी पीड़ित की शिकायत की निगरानी भी करेगी। दूसरा पोर्टल, आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर LIC में 21,000 रुपये की राशि निवेश की जाती है। पोर्टल के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं तीसरा पोर्टल, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम मांग और आपूर्ति। यह प्रोग्राम आंगनबाड़ी के जरिए पूरक पोषण कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए बना गया है। पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं दिल्ली में अब प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे। योजना पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। तो कल 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने संबंधी योजना को हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में प्रति महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CT की लेकर 90% तैयारी पूरी हो चुकी है। आयोग के चेयरमैन ने सभी DC को पत्र लिखा है, जिसमें सभी सेंटरों की ताज़ा रिपोर्ट मांगी गई है। कई जिलों से सभी सेंटरों की एग्जाम कराने की क्षमता की पूरी डिटेल नहीं आई है। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 2 या 3 भवनों में से एक भवन की सीटिंग क्षमता की जानकारी दी है, जबकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि स्कूल में जितनी भी सीटिंग क्षमता है सारी जानकारी भेजी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा दे। इसके आयोग ने पिछले दिनों सरकार के साथ बैठक की थी, जिसमें CT की तैयारियों पर मंथन हुआ। बैठक में सीएम नायब सैनी के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। तो वहीं HSSC ने केंद्र की 4 एजेंसियों से एग्जाम को लेकर संपर्क किया है। अगले सप्ताह तक स्थिति साफ हो जाएगी कि CT केंद्र की कोई एजेंसी कराएगी या फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या HSSC खुद कराएगा। इसके बाद HSSC पोर्टल खोलेगा, जिस पर उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। 2 लाख भर्तियों की तैयारी कर रही है सरकार। मई जून में स्टाफ को लेकर दिक्कत हो सकती है। HSSC की पूरी तैयारी है कि अप्रैल में CT कराया जाए, क्योंकि मई या जून में ज़्यादा गर्मी होती है, स्कूलों में अवकाश हो जाते हैं। ऐसे में स्टाफ को लेकर दिक्कत सामने आ सकती है। तो अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा होती है, तो ऐसी दिक्कत सामने नहीं आएगी। 2300 सेंटर बनाने की
योजना है। सेंटरों की पहचान कर ली गई है। एक दिन में सुबह शाम के सत्र में 7 से 8 लाख उम्मीदवार इन सेंटरों में परीक्षा दे सकेंगे। यदि 16 लाख उम्मीदवार पंजीकरण कराते हैं तो 2 दिन में यह परीक्षा पूरी हो सकेगी। तो ग्रुप सी और डी के लिए सीटी का आयोजन होना है। 90% तैयारियां हो गई है। अप्रैल में कराने की योजना है। तो ये बड़ी अपडेट, एक सप्ताह के अंदर एजेंसी तय हो जाएगी, कौन सी एजेंसी पेपर कराएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट, आईटीआई कुशक में जॉब फेयर 10 मार्च को। प्रधानाचार्य विभिन्न इंडिया लिमिटेड कंपनियां भाग लेकर अभ्यर्थियों को देंगी रोजगार मेले में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से लाभ उठाने का किया आह्वान। तो ये पलवल से बड़ी अपडेट। क्षतिपूर्ति के लिए किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करें अपना पंजीकरण। किसानों की सहूलियत के मद्देनजर सरकार ने 20 मार्च तक खोला है पोर्टल। किसान अपनी खराब फसलें की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट कर दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा पास करना जरूरी है। एमफिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चर जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास नहीं की है वे सेवा जारी रखने के पात्र नहीं और इन्हें सेवा मुक्त किया जाना जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट। एक्सटेंशन लेक्चर एमफिल से नौकरी में नहीं रह सकते। तो ये बड़ी अपडेट। अखबार के हवाले से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट पास करना जरूरी है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा कि 10वीं 12वीं की चल रही परीक्षाओं में निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में पूरे प्रदेश में नकल को रोकना प्राथमिकता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अब जल्द अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में 10वीं के गणित के पेपर में पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए प्रश्न के मामले को कमेटी बनाकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। कमेटी के निर्णय पर ही तय किया जाएगा कि 10वीं के गणित के पेपर के विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं। तो 10वीं के गणित पेपर में ग्रेस मार्क्स का फैसला कमेटी करेगी। एस्टेट के बारे में जल्द लिया जाएगा निर्णय। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूलों के लिए 4 स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी गई है। निदेशालय के लिए लिखित अनुसार पत्र के अनुसार 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 10 अक्टूबर को करवा चौथ, 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य के स्कूलों में अवकाश रहेगा। अवकाश के अलावा रविवार और अन्य आधिकारिक छुट्टियों पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो स्कूलों के लिए 4 स्थानीय अवकाश की घोषणा, लोकल हॉलीडे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो शिक्षा विभाग में भी बजट में शामिल करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी को 25 सुझाव दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक फ्री किताबें मिलें। तो ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इनमें प्रमुख 1ली से 8वीं कक्षा की तर्ज पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक की फ्री किताबें देने का है। गर्मियों की छुट्टियों में दिए जाने वाला होमवर्क जरूरी होना चाहिए। स्कूलों में 250 बच्चों तक 1, 250 से 750 तक 2 आरओ दिए जाएं। स्कूलों में मॉनिटरिंग को लेकर मजबूत तंत्र बने। तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी डिमांड है। 9वीं 12वीं तक फ्री किताबें मिलें, छुट्टियों का होमवर्क जरूरी हो। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो तकनीकी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी अब परीक्षाओं की तैयारी विशेषज्ञों की निगरानी में करेंगे। प्रत्येक 15 छात्रों पर एक मेंटर की नियुक्ति होगी। मेंटर पढ़ाई से लेकर छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे ताकि इनका असर उनकी परीक्षाओं पर न पड़े। बोर्ड ने प्रदेश के सभी तकनीकी शिक्षा संस्थान, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी और इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए। योजना के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। इसके तहत उन्होंने संस्थानों के मुखिया को निर्देश दिए कि संस्थान के सभी शिक्षकों की इस काम में ड्यूटी लगाई जाए। प्रत्येक शिक्षक को 15 छात्रों पर मेंटर नियुक्त किया जाए जिसके पाठ्यक्रम को पूरा कराना, उनकी परीक्षा की तैयारी कराना सहित पूरी जिम्मेदारी होगी। तो ये आप देख सकते हैं। परीक्षा में 2 महीने का समय शेष। तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए बनाई योजना। सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों पर मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। इसे लेकर सभी संस्थानों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 सप्ताह में ये कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। तो ये आज 9 मार्च रविवार सुबह 11:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, सभी की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने से आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहले ही मिल जाएगा। तो घंटी का बटन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑल का मतलब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएं, फिर उसके बाद घंटी, फिर उसके बाद ऑल का बटन दबाना ना भूलें।